कि आगे झुककर करने वाले आसनों का अभ्यास किस तरह से किया जाता है और इसका क्या क्या लाभ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। और आप भी अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोग का आज शैथल्य आसन। शैथल्य आसन कैसे होता है आप ध्यान से देखेंगे। शैथल्य आसन जो है इस प्रकार से, पहले आप दोनों पैरों को खोलेंगे, ठीक है, पैरों को खोलेंगे। उसके बाद इस पैर को, राइट लेग को आप पीछे की ओर इस प्रकार से लेके जाएंगे, ठीक है, लेके गए, इस प्रकार से मोड़ना है। उसके बाद फिर आपको ये लेफ्ट लेग को इस प्रकार से लेके आना है और लेफ्ट लेग को इस प्रकार से रखना है ताकि आपका तलवा जो है आपके राइट लेग के जंघे से स्पर्श हो, ठीक है। और उसके बाद फिर इस प्रकार से बैक स्ट्रेच रखना है, ठीक है। और उसके बाद श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और श्वास खाली करते हुए आपको बाएं पैर के घुटने के आगे इस प्रकार से आपके हेड पोजीशन को लगाना है, फोरहेड को लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस, फिर से वही प्रक्रिया आपको इस साइड से भी करना है। देखेंगे, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास खाली करते हुए आपको इस प्रकार से आगे की ओर झुक जाना। चलिए, ये था शैथल्य आसन जिसका अभ्यास हम लोग इसलिए करते हैं कि अगला जो अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन है वो करने में कोई परेशानी ना हो। शैथल्य आसन का अभ्यास उन लोगों के लिए है जो पश्चिमोत्तान आसन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है, ठीक है। क्योंकि ये जो अभ्यास है इसका फ़ायदा जो है पश्चिमोत्तान आसन के जैसा ही फ़ायदा मिलता है। जैसे कि आपका पेट के चर्बी को कम करेगा और आपके अगर आपको बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसको भी कम करेगा, ठीक है। तो आइए अगला अभ्यास जो है हम बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन, जिसके लिए अभी हम ये अभ्यास किए। तो सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन करने के लिए पैरों को इस प्रकार से आगे सीधा खोल करके बैठ जाएं, ठीक है, सीधा खोल करके बैठ जाएं। उसके बाद फिर बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, और इस प्रकार से श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे ऊपर और श्वास खाली करेंगे नीचे और टच करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया पश्चिमोत्तान। अभी और आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा कर्व हो करके ताकि आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार से श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास खाली करेंगे नीचे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं, इसको अगर किन्हीं से नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल निराश ना हो। इसका एक गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन होता है जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये होने लगे, ठीक है। तो पहले इसका हम फ़ायदा जान लेते हैं पश्चिमोत्तानासन का। पश्चिमोत्तानासन जो है हमारे पेट की चर्बी के लिए, हमारे कमर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। हाँ, साइटिका के बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आगे वाले आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो अभ्यास है हम लोग का गत्यात्मक, इस प्रकार से पूरा लेट जाएंगे, हाथ को इस प्रकार से रखेंगे सीधा, इस प्रकार से आना है और आपको ऐसे ये यहाँ आएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो यहाँ तक आएगी, ठीक है, तो यहीं तक पहले रखना है। फिर से श्वास लेते हुए नीचे, श्वास खाली करते हुए ऐसे, इस प्रकार से धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि आपका लग रहा होगा, ठीक, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे पहले में क्या होगा, थोड़ा सा पहले में आपका देखेंगे कि यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आ रहा है तो आप कोई टेंशन लेना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही गत्यात्मक पश्चिमोत्तान का अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो गत्यात्मक है ये आपको धीरे धीरे पूरा का पूरा पश्चिमोत्तानासन इस प्रकार से होने लगेगा, ठीक है। समझ आई बात। गत्यात्मक
पश्चिमोत्तानासन, जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी है आपके पीठ के लिए, आपके गर्दन के लिए और आपके कमर के लिए। ध्यान देंगे कि इस अभ्यास को जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको साइटिका है, वो नहीं करेंगे, ठीक है। उनके लिए ये आसन वर्जित है। अगला आसन का जो अभ्यास है पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन। पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन में कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दोनों पैरों को मैक्सिमम जितना हो सके आप फैला लेंगे, ठीक है। फैल गया। अब क्या करना है आपको, इस प्रकार से आपको पहले तो ऐसे ही करना है, ठीक है, नॉर्मल में करना है पहले। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, आगे की ओर कर रहे थे, लेकिन अभी पाद प्रसार में करेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे अभ्यास। उसके बाद फिर है इसका और ज़्यादा फायदा लेने के लिए आप देखेंगे, हाथ को पीछे से देखेंगे, इस प्रकार से ऐसे लॉक करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे लॉक कर लेंगे, समझ गए। ये ऐसे पीछे उंगलियों को फंसा लेंगे और क्या करेंगे, इस प्रकार से अपने फोरहेड को सटाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसका एक वेरिएशन और, जैसे कि अभी हम लोग साइड में किए, ठीक है, तो ये साइड के चर्बी को कम करेगा। अगला जो है हम लोग सीधे करेंगे। सीधे कैसे करेंगे, अभी जैसे भी कर रहे थे इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। इसका एक वेरिएशन और, ठीक है। चलिए, ये था पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन। अगला अभ्यास के बारे में हम बात करते हैं। इसका तो आप फ़ायदा जान गए होंगे कि आपके पेट की चर्बी को मुख्य रूप से कम करता है और आपके ये जो मसल्स, थाई मसल्स है, उसको भी मजबूत बनाएगा ये, ठीक है। अभ्यास है हम लोग का जानुशिरासन। जानुशिरासन कैसे करते हैं। जानु का मतलब होता है घुटना, ठीक है। जानु का मतलब होता है घुटना, आप ध्यान रखिएगा। और जानुशिरासन करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक पैर को इस प्रकार से रखना है, ठीक है। और दूसरे पैर के घुटने को जानुशिरासन हम लोग करेंगे। अब जानुशिरासन का जो तरीका है बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगा। आप एक पैर को सीधा रख लें और दूसरे पैर के तलवे को जांघ से स्पर्श कर लें, ठीक है। और अपने फोरहेड को अपने घुटने से यानी कि जानु से लगाएं, ठीक है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। दोनों, पहले जिस पैर है उसी हाथ से अपने तलवे को पकड़ लेना है इस प्रकार से, ठीक है। पकड़ लिए, उसके बाद फिर वापस इस प्रकार से और अपने फोरहेड को घुटने से लगा लेना है इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करना है। आप ध्यान देंगे कि जब भी करेंगे दोनों पैर से ही करेंगे ताकि दोनों पैर के साइड के मसल्स को बैलेंस मिल जाए, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, ये हो गया। जानुशिरासन ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगला अभ्यास है, जो अगला अभ्यास है अर्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन। अर्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पैर के हील को दूसरे पैर के जंघे पर लगा लेना है, ठीक है। दूसरे पैर के जंघे पे लगा लेंगे और जो पैर आपका दूसरे पैर के जंघे पे है उसी पैर के साइड के हाथ को पीछे से ले आना है। पीछे से ले आएंगे और अंगूठे को पकड़ लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से पकड़ लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे है। पहले ध्यान देंगे, पहला पोजीशन आपको सीधा बैठ जाना है, दूसरा आपको इस प्रकार से, तीसरा आपका ये हाथ, जो पैर आया ये हाथ पीछे से अंगूठे को, ठीक है, पीछे से अंगूठे को पकड़ेंगे और यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको नीचे झुक जाना है ऐसे, ठीक है। समझ में आई बात, देखेंगे फिर से। चलिए, अब दूसरी तरफ से करते हैं, ठीक है। पीछे से ले आएंगे, चलिए
ये पकड़ा गया। अब हम बात करते हैं ये, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका अर्धपद्म पश्चिमोत्तानासन, जो कि बैठकर करने वाले आसनों में से बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आसन है। इसमें आपका पद्मासन का भी फायदा मिलने वाला है, इसमें आपका पश्चिमोत्तानासन का भी फायदा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है, ठीक है। यही था आज का अभ्यास, बैठ करके आगे झुककर करने वाला आसनों का अभ्यास, जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है हमारे पेट के लिए, हमारे कमर के लिए और हमारे पीठ के लिए, और यहाँ तक कि आपके पैरों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम बने रहेंगे और आप भी इसी प्रकार से देखते रहें और सीखते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।